नमस्कार दोस्तों। इंसान तो दुनिया छोड़कर चला जाता है, पर पीछे छोड़ जाता है वो लोग जिनके लिए वो पूरी दुनिया हुआ करता था। अभी हाल ही के दिनों में बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें यह कदम क्यों उठाना पड़ा, ये तो कोई नहीं जानता, पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा डिप्रेशन के कारण किया। खैर, हकीकत तो उनको छोड़कर और कोई नहीं जानता। अलविदा सुशांत। आज डिप्रेशन ने हर उम्र के लोग को परेशान करके रखा हुआ है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ डिप्रेशन के साथ अपनी जंग बांटता हूँ। जब से होश संभाला तब से घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। 19 साल की उम्र में भगवान का आशीर्वाद मिला और देश सेवा का मौका मिला। 15 साल की बेहतरीन नौकरी के बाद जब मैं रिटायर हुआ और बाहरी दुनिया में आया, तब डिप्रेशन के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ। यहाँ आके देखा, आप फौजी हैं, आपने कितने साल देश की सेवा की, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बाहरी दुनिया में सिर्फ नाम, पैसा और पद काम करते हैं। किसी कार्यालय में जाता था तो ये लगता था कि फौजी सुनेगा तो थोड़ी इज्जत देगा, काम कर देगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे फौज की याद सिर्फ लड़ाई के वक्त या आपदा के वक्त आती है। ये था आत्मसम्मान पे पहला घाव और डिप्रेशन की तरफ मेरा पहला कदम। मैंने अपनी 15 साल की जमा पूंजी से स्कूल खोला, इस उद्देश्य से कि अच्छी शिक्षा उचित मूल्यों पे दे सकूं। लेकिन यहां देखा तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। फ्रेंचाइजी वालों ने लूटा, पेरेंट्स ने कम फीस के बावजूद भी डिस्काउंट मांगा। स्कूल के बारे में मार्केट में नकारात्मक प्रचार हुए, जिसने कभी स्कूल को बढ़ने ही नहीं दिया। फीस कम किया क्योंकि किराया निकालना था। हर चीज से लड़ा, लेकिन धीरे धीरे पूंजी टूटती गई और साथ में मैं भी टूटता गया। लेकिन अंदर का फौजी जो हम सब के अंदर है, वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसका सपना था कि वह उचित शिक्षा देगा और उचित मूल्यों पे देगा। भवन का किराया और स्टाफ की सैलरी बदस्तूर जारी थे। उनसे भी मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने नहीं सुनी। शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया, पर वहां भी नुकसान ही हुआ। 4 साल के अथक प्रयासों के बाद भी छात्रों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी। अपने को और घर वालों को यही दिलासा देता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अंदर से पता था कि मैं टूट रहा हूं। और यह मालूम था कि अगर इसी रास्ते पे और कुछ दिन चला तो आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अंदर ही अंदर सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और मैंने यह निश्चय किया कि मुझे डिप्रेशन के इस भंवर से बाहर निकलना होगा। मैंने अपने घर वालों से बात की कि या तो स्कूल को बेच देते हैं या कोई साझेदार की तलाश करते हैं, और भगवान ने मेरी सुनी। मुझे एक साझेदार मिल गया। शायद भगवान ने उसको भेजा था। मैंने अपने रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया था। अपने दोस्तों के बीच भी मैं अक्सर गुमसुम रहता था, लेकिन मैंने उनसे बात करना शुरू किया, घूमने जाना शुरू किया। धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी को वापस पाने लगा। मन शांत नहीं था, तो मैंने योगा शुरू किया, व्यायाम शुरू किया, इस उद्देश्य से कि मुझे मन शांत करना है और मुझे अपना कुछ वजन घटाना है। वजन घटा, मन शांत हुआ, बहुत खुशी हुई। और अंततः सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, मना करना।
मेरे को जब भी लगता था कि इसमें मेरा घाटा है, मैं फिर भी मना नहीं कर पाता था, और ये भी मेरे डिप्रेशन का कारण बना। लेकिन मैंने मना करना सीखा। जहाँ भी लगता था कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, मैं मना कर देता था, और इस तरह मैंने अपने आत्मबल से डिप्रेशन पर जीत हासिल की, और आज अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में प्रेरणा भरने की कोशिश कर रहा हूँ। सफ़र लंबा है, पर मैं चलता रहूँगा अपनी मंजिल की ओर। और मुझे गुलजार साहब की कही हुई कुछ लाइनें याद आती हैं, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी, जिंदगी ही तो है। डिप्रेशन आज के परिवेश का अटल सत्य है, जिससे हम सभी पीड़ित हैं। तो बोलिए, क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर आए जा रही है, इससे पहले कि ये डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी खा जाए। घूमने जाएं, दोस्तों और परिवार के साथ खेलें कूदें, मौज मस्ती करें, और अच्छी प्रेरक किताबें पढ़ें। एकाग्र होने के लिए योग करें, और डिप्रेशन के जाल से निकलने के लिए कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस कहानी से आप में से जो भी डिप्रेशन में हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपकी अपनी कोई कहानी है तो मुझे शेयर करें, मैं उसे अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूँगा। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले रविवार सुबह 10 बजे।